नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नंबर यहाँ पे 9 होगा और इसमें 4 डायमेंशन को हम लोग कवर करेंगे। इसमें तो नंबर 1 होगा यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ इसमें बिहार का भी ज्योग्राफी होगा और दूसरा पोर्शन होगा इसमें इंडियन पॉलिटी और यहाँ पे तीसरा जो पोर्शन होगा यहाँ पे इकोनॉमिक्स का होगा। ठीक है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 पोर्शन है, इंडियन ज्योग्राफी का भी है और यहाँ पे बिहार का ज्योग्राफी भी है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं कौन कौन सा आज प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त समानता का अधिकार किस पर यहाँ पे लागू नहीं होता है। नंबर 1 है विदेशी नागरिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य देशों के राजदूत। तो यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है, सभी पे ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 14 यहाँ पे लागू होता है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। रामनंदन समिति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच क्रीमी लेयर से ये संबंधित है। इसको ध्यान रखिएगा, 1993 में इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट पेश किया हुआ था। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की नियुक्ति की थी? यहाँ पे उनका नाम है यहाँ पे मोरारजी देसाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। मोरारजी देसाई ने ही वर्ष 1979 में, ध्यान रखिएगा, बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा आयोग को यहाँ पे नियुक्ति किया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है? अनुच्छेद 15 के तहत किए गए प्रदान, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट उत्तर है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति या फिर लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें ऑलरेडी एक मूवी भी बना था आर्टिकल 15, ठीक है, तो यहाँ पे विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य की यहाँ पे परिभाषा दी गई है? आर्टिकल 12 में, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 12 में राज्य की यहाँ पे परिभाषा दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान में छूट दी गई है? उस आर्टिकल का नाम होगा यहाँ पे अनुच्छेद, ठीक है, 27। निम्नलिखित में से किन कानूनों का युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आपको, ठीक है, ध्यान रखना है, सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है, उसको आपको चूज करना है। तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा को, ठीक है, 1971 में लाया गया था, बिल्कुल सही है। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियाँ निरोधक कानून, इसको देखिए 1985 में, टाडा बहुत फेमस नाम है, लाया गया था, बिल्कुल सही है। आतंकवादी निवारण अधिनियम पोटा को 2002 में लाया था, ये भी बिल्कुल सही है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 2004 में यूएपीए यहाँ पे कह रहा, ध्यान रखिएगा कि यूएपीए को यहाँ पे 2004 में नहीं आया था, बल्कि ये 1967 में ही आया हुआ था, इसीलिए डी यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है? यहाँ पे जो दे सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे दिया जा सकता है। आर्टिकल 33 के तहत कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, किसे प्रदान की गई है? तो राज्य विधायिका को, बहुत ही ध्यान रखना है, ठीक है, राज्य विधायिका को यहाँ पे, ठीक है, वो अधिकार, सॉरी यहाँ पे राज्य विधायिका नहीं होगा, संसद को होगा, ठीक है, संसद को यहाँ पे अधिकार दिया गया है। पोषण के स्तर को ऊपर उठाने के लिए राज्य का कर्तव्य संबंधित होगा अनुच्छेद 47 से, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 47 से इसका संबंध होगा। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1971 में। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? कौन सा प्रावधान यहाँ पे संशोधित किया जा सकता है? राज्य में विधान परिषदों को भंग करना या उनका सृजन करना, बिल्कुल सही है। संसद में गणपूर्ति कोरम, बिल्कुल सही है। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, सही है। राजभाषा का प्रयोग, ये भी बिल्कुल सही है। सारा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस, ठीक है, आर्टिकल का नाम है यहाँ पे अनुच्छेद 279 है, ध्यान रखिएगा, 279A और 101 का जो संबंध है किसी और से नहीं है, बल्कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा जीएसटी से यहाँ पे इसका संबंध है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? पहला प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, तो पहला यही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला जो घटना हुआ था प्रथम संविधान
संशोधन यहाँ पे हुआ था लगभग, ठीक है, 368 के तहत यहाँ पे किया गया था, ठीक है। और ये लाया गया था 1951 में, ध्यान रखिएगा 1951 में ही प्रथम संविधान संशोधन हो चुका था। निम्नलिखित में से कौन से संविधान की एकात्मक विशेषता यहाँ पे नींव है? यूनिटरी सिस्टम की यहाँ पे बात की जा रही है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे द्विसदनीयता, क्योंकि एकात्मक सिस्टम में देखिए यहाँ पे द्विसदनीयता वाला जैसे तत्व यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों से यहाँ पे संबंधित है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाग 16। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ द्वारा कुछ राज्यों को अनुदान से संबंधित है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 275। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 263। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की? ध्यान रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की, उसका, ठीक है, नाम हो जाएगा यहाँ पे वीपी सिंह। ध्यान रखिएगा, वीपी सिंह के द्वारा यहाँ पे लाया गया था, सरकारी आयोग की सिफारिश पे लाया गया था 1990 में, 90, ठीक है, 90 के आसपास। दिल्ली किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है? अब यहाँ पे देखिए उत्तर क्षेत्रीय परिषद का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। पूरा बांट दिया गया है, जैसे पूरब में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर में पूरा जो नॉर्थर्न रीजन है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। मध्य में ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश भी आता है, मध्य में उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और पश्चिम में यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, जिसका, ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज भी किया गया है केंद्र शासित प्रदेश में। और दक्षिणी क्षेत्रीय विस्तार में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चारों रीजन को आप लोग, ठीक है, मैप में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है? वो वर्णन करता है आर्टिकल 369। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा है? संघ का, ध्यान रखिएगा, कार्यकारिणी का हिस्सा है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना है आपको, ठीक है, 21 का यहाँ पे, ठीक है, अनुच्छेद ये नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा ये टंग स्लिप है और कुछ नहीं है। 21 का यहाँ पे हो जाएगा 358, ठीक है, 350 के साथ साथ 359 भी हो जाएगा, और इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा कह रहा है कि नहीं है? तो संघ की कार्यकारिणी का जो हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे संसद। संसद जो है भाग 5 के अनुसार अगर देखा जाए तो संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है, बाकी ये 3 जो यहाँ पे बिल्कुल हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग यहाँ पे कह रहा है कि नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में यहाँ पे दे रहा है कि संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तो निर्वाचित जो सदस्य हैं यहाँ पे भाग तो लेंगे ही लेंगे। राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी लेंगे। राज्य विधान परिषदों के, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि राज्य विधान परिषदों के यहाँ पे जो निर्वाचित जो सदस्य हैं, ये बिल्कुल ही, ये भी यहाँ पे भाग लेंगे ही लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, यहाँ पे जो मनोनीत जो सदस्य, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे डी नहीं होगा। लेकिन कह रहा है कि कौन भाग नहीं लेता है, ठीक है, तो भाग यहाँ पे नहीं लेने वाला का यहाँ पे विधानसभाओं के यहाँ पे मनोनीत सदस्य यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित यहाँ पे सदस्य हैं, इसीलिए इसका देखिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे डी ही हो जाएगा, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सबसे कम अंतर से चुना गया था? उस राष्ट्रपति का नाम बताना है, ठीक है, नाम हो जाएगा यहाँ पे वीबी गिरी, ध्यान रखिएगा, वीबी गिरी, ठीक है। राष्ट्रपति आमतौर पर लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति द्वारा पहली बार इस विवेक का प्रयोग किया गया था। कब पहली बार प्रयोग किया गया था? 1979 में। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? देखिए इस टाइप का डेटाबेस क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, कभी भी पूछा जा सकता है।
करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 94,000, ठीक है, 163 किलोमीटर। बिहार में जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषि उत्पादन में कार्यरत है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 80%। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं बिहार की, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन की। भारत में फल उत्पादन के मामले में बिहार का जो स्थान है, पूरा अगर रैंकिंग देखा जाए बिहार का, ठीक है, तो 8वां यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 8वां नंबर में यहाँ पे होगा, ठीक है। जनवरी 2001 में बिहार के सड़क निर्माण विभाग ने निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के तहत बाईपास सड़कों का निर्माण करने का निर्णय लिया था? वो निर्णय लिया गया है 7 निश्चय योजना के तहत। बिहार सरकार ने किस वर्ष के अंत तक राज्य में प्रत्येक कृषि भूमि को कम दर पर बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है? कब यहाँ पे? तो मार्च 2022 तक, ध्यान रखिएगा मार्च 2022 तक। बिहार के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में खेती की जाती है? इसका जो करेक्ट उत्तर यहाँ पे ई होगा, क्योंकि वैसा कोई ऑप्शन नहीं है। करेक्ट यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा 6%, ठीक है, मैंने 6%, वो भी लगभग बिहार का जो उत्तरवर्ती इलाकों में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के मैदान को 2 असमान भागों में यहाँ पे कह रही है कि विभाजित करती है? कैसे भागों में? असमान भागों में यहाँ पे विभाजित करती है। उस नदी का यहाँ पे नाम हो जाएगा गंगा नदी, ठीक है, बीच से ही गुजरती है। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जिलों की संख्या हो जाएगी टोटल 38, ठीक है, जो लास्ट में ध्यान रखिएगा अरवा डिस्ट्रिक्ट जो बना हुआ था। बिहार में एक जिले की औसत जनसंख्या कितनी है? बिहार में एक जिले की औसत जनसंख्या कितनी है? तो लगभग यहाँ पे देख पा रहे हैं लगभग, ठीक है, यही डेटाबेस है 27 के अराउंड है यहाँ पे, ठीक है। बिहार के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कह रहा है कि जनगणना आंकड़े यहाँ पे सही नहीं है? कह रहा है सही नहीं है। पटना बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, बिल्कुल सही है। राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। बिहार के पूर्णिया जिले में साक्षरता दर सबसे यहाँ पे कम है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा साक्षरता दर सबसे कम पूर्णिया में है, सबसे अधिक रोहतास में है। राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात लगभग 918 है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। बिहार में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 1 है, जो कि ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। पहला है, देखिए यहाँ पे कैमूर अभ्यारण्य यहाँ पे, ठीक है, कैमूर अभ्यारण्य ध्यान रखिएगा रोहतास में है, बिल्कुल सही है। राजगीर अभ्यारण्य यहाँ पे है, नालंदा में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट उत्तर यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है देखिए नवादा में, गलत हो जाएगा। उदयपुर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में, बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये हो जाएगा, ठीक है, गया में, तो यहाँ पे गया की जगह यहाँ पे ध्यान रखिएगा पटना दिया हुआ, ठीक है, तो 2 गलत है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। बिहार में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत डैश डैश कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को एक मुश्त 3000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। कब दी जाती है? ठीक है, आपके घर बाल बच्चे होंगे, जरूर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 9वीं क्लास के, ठीक है, जो बच्चियों को दिया जाता है एक मुश्त 3000 साइकिल के लिए। निम्नलिखित में से किस दशक के दौरान बिहार ने पूरे देश में अनुसूचित जनजाति के बीच महिला साक्षरता और साक्षरता में, ध्यान रखिएगा, महिला साक्षरता और साक्षरता में अधिकतम वृद्धि दर्ज यहाँ पे किया हुआ है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2001 से लेके 2011 के दरमियान आप देखेंगे, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा एक इंक्रीमेंटल हमें देखने के लिए मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा को दक्षिण से आकर नहीं मिलती है? दक्षिण से आकर नहीं मिलती है, वो हो जाएगा गंडक, क्योंकि गंडक क्या है, ठीक है, उत्तर की तरफ से आके मिलेगी। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा बांध संबंधित नदी के साथ सुमेलित नहीं है? जैसे कि नंबर 1 बांध है यहाँ पे फुलवरिया बांध, ओढ़नी में दिया हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओढ़नी में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो जो फुलवरिया जो बांध है तिलैया नदी पे, ध्यान रखिएगा तिलैया नदी पे, तिलैया, ठीक है, तिलैया नदी पे, तो गलत हो जाएगा। श्रीखंडी बांध यहाँ पे कह रहा है, श्रीखंडी बांध श्रीखंडी में, ठीक है, जमुई में, बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तीसरा है यहाँ पे खड़गपुर झील बांध, ध्यान रखिएगा खड़गपुर झील बांध, ये हो जाएगा मान में, मान, ठीक है, मुंगेर में। और उसके बाद यहाँ पे गायघाट बांध बाघरा में, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बघारा बांध यहाँ पे जो है प्रस्तावित है, तो 2 गलत ऑप्शन है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए।
पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? किस जिले में ये स्थित है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित जिला है, कौन सा जिला है गंगा नदी के उत्तर में स्थित है, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो नंबर 1 तो यहाँ पे देखिए अररिया हो जाएगा, अररिया के साथ साथ यहाँ पे किशनगंज होगा। बाकी जो देखिए भागलपुर और जो बक्सर है बिहार के दक्षिण में आ जाएगा। बिहार की मृदा में कमी होती क्या है, किसकी कमी होती है? तो देखिए बिहार की मृदा में सिर्फ पोटास की मात्रा में वृद्धि होती है, बाकी सबकी चूना, फॉस्फेरिक एसिड, ह्यूमस को ध्यान रखिएगा, पूरे भारत की मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा में कमी होती है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला का नाम क्या है? सबसे दक्षिणी जिला का नाम यहाँ पे हो जाएगा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूंछ निकला होता है गया का, बहुत लंबा चौड़ा है। बिहार की भौगोलिक सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित नहीं है। उत्तर में कह रहा तिब्बत है, तो उत्तर में तिब्बत नहीं है बल्कि नेपाल हो जाएगा। दक्षिण में झारखंड हो जाएगा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ नहीं होगा बल्कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। दक्षिण बिहार के मैदानों में निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे शामिल है? दक्षिण बिहार के मैदानों में कौन शामिल है? ठीक है, तो इसमें पहला हो जाएगा, ठीक है ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए दक्षिण बिहार का रहा, ठीक है, तो ताल मैदान हो जाएगा, ताल मैदान और यहाँ पे क्यूल मैदान, ये सब दक्षिण बिहार के मैदानों में शामिल है। बाकी बागमती और महानंदा उत्तर बिहार में है, तो यही दोनों गलत है। ठीक है, और पूछ रहा है कौन शामिल है, सॉरी यही दोनों सही है, समझ रहे हैं ना इस बात को। ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बहुत आसान सा यहाँ पे जवाब होगा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा शिवहर। किस नदी को सामान्यतः बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार को जिस नदी को शोक बोला जाता है उस नदी का नाम है कोसी नदी। बिहार में पाई जाने वाली धारवाड़ की चट्टानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि सही नहीं है? ये सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है धारवाड़ संरचना, बिल्कुल सही है। ठीक है, करेक्ट उत्तर यही है। आर्कियन, तलछट, क्वार्टजाइट, फाइलाइट, नाइस, शिफ्ट और स्लेट धारवाड़ समूह की चट्टानें, बिल्कुल सही है। ये चट्टानें ये सबसे पुरानी चट्टानों में से सॉरी ठीक है, यहाँ पे जो दिया है ना, यहाँ पे देखिए धारवाड़ चट्टानों के बारे में दिया हुआ है, तो धारवाड़ जो चट्टान है, ठीक है, सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है यहाँ पे। जबकि इससे के अलावा और आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको प्री कैम्ब्रियन युग का भी कुछ चट्टान देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो ये यही ऑप्शन जो है सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सही नहीं है पूछ रहा है, बाकी सब करेक्ट है। ये चट्टानें बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। धारवाड़ के चट्टानों में अभ्रकशिष्ट का वर्चस्व है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 15 नंबर का ए। हाल ही में खबरों में रहा शब्द प्रकाश पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रकाश जो पोर्टल का संबंध है विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति से है। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थव्यवस्था को धन का विज्ञान कहा हुआ है? धन का विज्ञान जो कहा है देखिएगा, ठीक है, एडम स्मिथ के द्वारा, जो कि लगभग 1776 के आसपास, ठीक है, उनकी बुक भी प्रकाशित हुई थी लगभग अमेरिकी क्रांति के समय। स्वतंत्रता भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसकी अध्यक्षता में किया गया? किसकी अध्यक्षता में? तो पीसी महालनोबिस, बहुत फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, पीसी महालनोबिस। सदाबहार क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सदाबहार जो, ठीक है, क्रांति का जो यहाँ पे संबंध हो जाएगा बागवानी कृषि, ध्यान रखिएगा, बागवानी नहीं होगा, टिकाऊ कृषि। ठीक है, टिकाऊ कृषि। नेक्स्ट 55 नंबर, कंपनी अधिनियम में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायी का प्रावधान कब शामिल किया गया है? तो इसको शामिल किया गया है लगभग 2013 में। निम्नलिखित में से किस उद्यम को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? अब यहाँ पे देखिए दे दिया, ठीक है, जो कि लगभग महारत्न और नवरत्न कंपनियों की संख्या आपको बताना है लगभग, ठीक है, 9 या 10 महारत्न है और 14 के आसपास यहाँ पे नवरत्न है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा MTNL, ध्यान रखिएगा, MTNL। ऑप्शन भी थोड़ा सा और दिख रहा होगा आपको। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष यहाँ पे कौन होता है? उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सही कह रहा है कि सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना करेक्ट 2020 में, इसको 2020 में नहीं बल्कि 2019 में लाया गया था, पहला ही यहाँ पे ध्यान रखिएगा सही है, अर्थात सही नहीं है पूछ रहा है, बाकी सब सही। और अटल पेंशन योजना 2015, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020, श्रम एवं जयते कार्यक्रम 2014।
मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो एक वर्ष में जो रोजगार की जो गारंटी दी जाती है लगभग यहाँ पे, ठीक है, 120 दिनों का, ध्यान रखिएगा, सॉरी सब उल्टा हो जा रहा है, ठीक है, लगभग 100 दिनों का, ध्यान रखिएगा, लगभग 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति से संबंधित है? तो मुद्रास्फीति से जो संबंध है यहाँ पे फिलीपींस वक्र, ध्यान रखिएगा, फिलीपींस वक्र, ठीक है, एक तरफ मुद्रा और एक तरफ बेरोजगारी, कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी दुर्लभ मुद्रा का उदाहरण यहाँ पे नहीं है? ठीक है, तो दुर्लभ मुद्रा देखिए एन, यूरो, पौंड, यहाँ पे एक रुपया दिया हुआ है, तो रुपया जो है, ठीक है, दुर्लभ मुद्रा का उदाहरण यहाँ पे नहीं है। बाकी आप देखेंगे तो, ठीक है, एन, यूरो, पौंड सीमित, ठीक है, क्षेत्रों में यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ट्रेजरी बिल जारी कब किया जाता है? तो ट्रेजरी बिल देखिए जो सरकार है अल्पकालिक ऋण के लिए यहाँ पे जारी करता है, ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1992 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण वस्तु एवं सेवा कर नहीं है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, कौन होता है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष? बहुत आसान सा जवाब होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। बहुत फेमस प्रश्न है, बार बार पूछ रहा है इसको। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, रीजनल कंप्रेहेंसिव, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यहाँ पे इसकी बात किए जा रहे हैं। 66 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा भारत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत। बाकी सब देखिए यहाँ पे चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब यहाँ पे है। भारत संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य यहाँ पे कब बना है? ध्यान रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य यहाँ पे भारत कब बना है? तो ये बना हुआ भारत देखिए 2017 के आसपास, ध्यान रखिएगा, 2017 के आसपास बना हुआ है, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है चीन के बीजिंग में है। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी निर्धनता सूचकांक अर्थात MPI के संकेतकों में से एक यहाँ पे नहीं है? ये हो जाएगा इंटरनेट कनेक्शन, बाकी सारा है। बाकी देख पा रहे बाल मृत्यु दर, विद्यालय में उपस्थिति, स्वच्छता सब है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कोरोना आपदा के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी किस प्रकार की हो रही है? किस प्रकार की हो रही है भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा V आकार की। नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित घरेलू निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सोलर इन्वर्टरों पर शुल्क 5% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? वो बढ़ाया गया है लगभग 20% के आसपास। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत के कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 48%। सरकार की राजस्व प्राप्तियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? सरकार की राजस्व प्राप्तियों में आंतरिक जो बाजार उधारी ये शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को, ध्यान रखिएगा, जॉन मेनार्ड कीन्स को माना जाता है। विश्व में सबसे बड़ा कपास निर्यातक देश कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट उत्तर होगा देखिए यहाँ पे चीन, ध्यान रखिएगा, चीन सबसे लार्जेस्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट आप कह सकते हैं, ठीक है, जो करता है कपास का। थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नफ्ताली बेनेट, ध्यान रखिएगा, नफ्ताली बेनेट बने हुए हैं। लगभग, ठीक है, माना जाता है कि 13वें, ध्यान रखिएगा, 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। भारत का वह राज्य जिसे एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश को। हाल ही में जारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार 2020 में खाद्य असुरक्षा से प्रभावित जनसंख्या कितना है? यहाँ पे डेटा बताना है, लगभग 147 मिलियन। देखिए आज भी खाद्य असुरक्षा, इनके पास भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। हाल ही में G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया हुआ था? इटली के द्वारा। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल भारत के 6 स्थलों में से निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे स्थल अभी यहाँ पे दिया हुआ है? तो देखिए यहाँ पे जैसे कि वाराणसी है, कांचीपुरम का मंदिर है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, सारा मौजूद है। लाल किला इसमें मौजूद नहीं है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, देखिए लाल किला सिर्फ मौजूद नहीं है, तो मोर देन 1 है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर यहाँ पे
हस्ताक्षर यहाँ पे किया है। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उस राज्य का नाम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तेलंगाना। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना। हाल ही में यूरेनियम के सबसे बड़े हल्के रूप यूरेनियम 214 की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। चीन के द्वारा यहाँ पे किया गया है यूरेनियम 214 का खोज। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और आश्रम जैसे स्कूलों के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ मिलकर समझौता किया है। उस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का नाम होगा माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में आरबीआई ने कोरोना की दूसरी लहर से होने वाले आर्थिक दुष्प्रभाव को रोकने के लिए किस नीति की शुरुआत किया हुआ है। उस नीति का नाम है हीलिंग टच। बहुत फेमस नाम है, हीलिंग टच। निम्नलिखित में से किस फंगस को ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। उसका नाम है यहाँ पे, ठीक है, म्यूकर माइकोसिस। ध्यान रखिएगा, म्यूकर माइकोसिस। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीतने वाली एंड्रीजा मेजा किस देश की नागरिक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेक्सिको। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 आयोजित की जाएगी। कब आयोजित की जाएगी, ठीक है, मैंने कहाँ आयोजित की जाएगी, भारत में। हाल ही में प्रकाशित नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक हैं, उनका नाम बताना है, अवतार सिंह भसीन। हाल ही में किस राज्य ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के तर्ज पर राज्य रत्न पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। राज्य रत्न पुरस्कार का जो निर्णय लिया है असम सरकार के द्वारा। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की पुरुष एकल श्रेणी का विजेता कौन है। उनका नाम है नोवाक जोकोविच। ठीक है, काफ़ी फेमस नाम है, कुछ नहीं जानिएगा तो यहीं लगा दीजिएगा। अभी फिलहाल अच्छा खासा भाई साहब चल रहे हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेम वर्ग समझौते और अनुसमर्थन के साधन पर हस्ताक्षर किया है। कौन किया हुआ है, डेनमार्क। 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किए गए वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश यहाँ पे शीर्ष पर होगा। उस देश का नाम होगा आइसलैंड। बिहार की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक दलहन उत्पादक जिला यहाँ पे कौन है। उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। ध्यान रखिएगा, पूर्वी चंपारण। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना प्रतिशत रहा हुआ है, 1.1%। ठीक है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार चावल सबसे कम तथा सबसे अधिक उत्पादन वाले यहाँ पे जिले क्रमशः यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो सबसे तो अधिक हो जाएगा देखिए मधुबनी में, और सबसे अधिक कम यहाँ पे हो जाएगा रोहतास में, दक्षिण बिहार में। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि के अंतर्गत आता है। कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि के अंतर्गत आता है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 11.9%। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिजली की खपत के मामले में शीर्ष 3 जिले में से कौन सा जिला यहाँ पे शामिल नहीं है। वो जिला हो जाएगा यहाँ पे, देखिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, शिवहर। नेक्स्ट, बिहार की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक फसल सघनता किस जिले की है। यहाँ पे तो फसल जो सघनता आपको यहाँ पे बताना है, करेक्ट उत्तर हो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शिवहर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शिवहर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। कह रहा है कि शुरुआत हुआ है 1 जनवरी 2017 को, बिल्कुल सही है। इसमें जो केंद्र की भागीदारी है 60% है, राज्यों की भागीदारी यहाँ पे 40% के आसपास है। 5,000 की सहायता राशि 5 किस्तों में दी जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। सहायता राशि केवल पहले प्रसव के लिए प्रदान किया जाता है, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो करेक्ट यहाँ पे पहला नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला नहीं हो जाएगा, 2 प्रसवों के लिए यहाँ पे किया जाएगा, 2 प्रसवों के लिए। और 5 नहीं होगा, पे 3 किस्तों में दिया जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि सही नहीं है, तो सी और डी सही नहीं है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत शादी के समय लड़की के परिवार को कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। कितनी प्रदान की जाती है, तो 5,000 रुपये, ध्यान रखिएगा, 5,000 रुपये किए जाती है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार के औसत निर्भरता अनुपात तथा भारत के औसत निर्भरता अनुपात में कितने प्रतिशत का अंतर है, उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 11.6%। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा है। सकल राजकोषीय घाटा रहा है लगभग, ध्यान रखिएगा, लगभग यहाँ पे है 3% के आसपास।
हाल ही में चर्चा रहा केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? बहुत ही फेमस है, ध्यान रखिएगा, पूर्वी चंपारण में। ठीक है, पूर्वी चंपारण में बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया है। बिहार सरकार ने जून 2021 में आए किस चक्रवाती तूफान में फसल नुकसान को देखते हुए किसानों को मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है? उस चक्रवात का नाम था यहाँ पे यास चक्रवात। हाल ही में बिहार के किस जिले में पुरानी नगर सभ्यता के अवशेष मिले हुए हैं? उस जिला का नाम हो जाएगा मधुबनी। जो जून 2021 के अनुसार जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मशरूम के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के अनुरूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा दरभंगा। बिहार जेंडर बजट 2021-22 के अनुसार 2021-22 के अनुसार बिहार के बजट का कितना प्रतिशत महिलाओं के कल्याण संबंधी योजनाओं हेतु आवंटित किया गया है? ये हो जाएगा 15.80। ध्यान रखिएगा 15.80। बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया किस वर्ष से शुरू हुई है? तो इसमें सारा ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, इनकरेक्ट है। इसकी शुरुआत की गई थी 2013-14 में। तो बाल बजट देखिए बेसिकली होता है कि बच्चों की जो भी यहाँ पे ठीक है वैधानिक, विधिक और अन्य नीतिगत यहाँ पे योजनाओं को लेखा जोखा बंद करने के लिए किया जाता है। बिहार हरित बजट 2020-21 के अनुसार के हरित बजट के लिए शामिल विभागों के कुल स्कीम बजट का कह रहा है कि प्रतिशत कितना है? कितना प्रतिशत है यहाँ पे? लगभग 7.01%। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है यहाँ पे? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2.97%। वर्ष 2019-20 में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है? उस जिले का नाम हो जाएगा बेगूसराय। मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे 20 लाख प्रवासियों में सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य से आए हुए थे? उस ठीक है राज्य का नाम है गुजरात, क्योंकि गुजरात एक ठीक है मजदूरों का हब के रूप में मौजूद है, ठीक है, इंडस्ट्री की वजह से। मई 2021 में वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की कौन सी जयंती यहाँ पे मनाई जाती है? ठीक है, तो कौन सी जयंती है? लगभग देखिए 2565वीं जयंती। बिहार सरकार ने कोविड-19 से मृत्यु होने पर परिजनों को कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की? तो बहुत फेमस रहा था 4 लाख। ठीक है, कोई उत्तर करेक्ट नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 1 जून 2021 को। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? कह रहा है कि इसमें देखिए 5 लाख का अनुदान प्राप्त दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, कह रहा है इस योजना के पात्र है न्यूनतम शैक्षणिक योजना स्नातक, यहाँ पे स्नातक नहीं होगा 10+2 होगा, गलत है। इसका आप कह रहा है भुगतान 60 समान किस्तों पे किया जाएगा, 60 नहीं होगा यहाँ पे 84 समान किस्तों पे किया जाएगा। चयन के उपरांत लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई यहाँ पे कह रहा है कि लगभग 25,000 का, ध्यान रखिएगा 25,000 की यहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा। तो यहाँ पे जो रेंज रखा गया है लगभग 5 लाख के रखा गया है, ना कि 25,000। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पूछ रहा है देखिए कौन सही नहीं है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये। हाल ही में समाचारों में रहा पद बहुत इंपॉर्टेंट है A76, ध्यान रखिएगा A76 यहाँ पे किससे संबंधित है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बर्फ का एक विशाल टुकड़ा। ध्यान रखिएगा बर्फ का एक विशाल टुकड़ा जो स्पेनिश द्वीप मजोर्का से भी बड़ा बर्फ का एक विशाल टुकड़ा अंटार्कटिका में, ध्यान रखिएगा अंटार्कटिका के जमे हुए तटों से बहते हुए वेडेल सागर में पहुंच गया है, जो वर्तमान में विश्व में सबसे बड़ा हिमखंड बन गया है। नेक्स्ट 119, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड के तहत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना जहाज को तैनात नहीं किया गया था? ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर INS रणविजय। निम्नलिखित में से किसे मई 2021 में गोल्डन वीजा दिया गया था? बड़ा फेमस नाम है गोल्डन वीजा, आपको मई में जो दिया गया था संजय दत्त को, ध्यान रखिएगा संजय दत्त को UAE के द्वारा दिया गया था। प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई थी? ठीक है, किसके द्वारा जारी की गई थी? यहाँ पे ध्यान रखना है UNP, ध्यान रखिएगा UNP है, और इसमें एक और संस्था है, ठीक है, यहाँ पे एक और संस्था हो जाएगा IUCN के द्वारा, ध्यान रखिएगा IUCN के द्वारा। 2 करेक्ट हैं यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा E। 21 मई 2021 को सेवा मुक्त किया गया भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है BPSC के लिए। इसका नाम था
INS राजपूत। हाल ही में व्यापक रूप से समाचार पत्रों में रहा, देख पा रहे हैं, इकोवास क्या है। इकोवास क्या है? तो पश्चिम अफ्रीका में स्थित देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ के रूप में इसको स्टेबलाइज किया गया है। गोवा दिवस, ठीक है, किस दिन अपनाया जाता है? ठीक है, बड़ा फेमस है, मैंने उसको मॉडर्न में पढ़ाया भी है। गोवा किस दिन अपना स्थापना दिवस यहाँ पे मनाता है? 30 मई को, ध्यान रखिएगा, 30 मई को गोवा को, ठीक है, राज्य का दर्जा मिला था। पूजा रानी ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता हुआ है, ठीक है, दुबई में, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? दुबई में, ठीक है। तो दुबई में वहाँ पे चल रहा है, चैंपियनशिप चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, सावरकर ए कॉन्स्टेंटेड लिगेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है, जो जुलाई 2021 में यहाँ पे रिलीज होगी? तो सावरकर से संबंधित है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हो सकता है, विक्रम संपत के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने एरो इंजन के लिए आइसोथर्मल फॉर्जिंग तकनीक विकसित किया हुआ है? उसका नाम है DRDO। निम्नलिखित में से किसे, देखिए, ठीक है, DRDO, हाँ, निम्नलिखित में से किसे मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? उनका नाम है जगजीत पवाडिया। अनातोले कुलिनेट मकासो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? उस देश का नाम है कांगो गणराज्य। भारत के किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने यहाँ पे वात्सल्य, ध्यान रखिएगा, वात्सल्य योजना की शुरुआत की है? ये किया गया उत्तराखंड में, ठीक है, कोई भी ऐसा करेक्ट उत्तर नहीं दिया गया। मई 2021 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में नया प्रशासन लागू होने के बाद पहली बार व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे दौरा किया हुआ था? पहली बार, देखिए, व्यक्तिगत रूप से दौरा किया था संयुक्त राज्य अमेरिका का। सिमुर्ग निम्नलिखित में से किस देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, जिसे मई 2021 में यहाँ पे लॉन्च किया गया था? किस देश का है? ईरान का, ध्यान रखिएगा, ईरान का। बिहार का पहला ट्रांसजेंडर शेल्टर स्थित है खगौल में। बिहार बाल सहायता योजना कब शुरू की गई थी? करेक्ट उत्तर हो जाएगा 30 मई, देखिए, 2021 को ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरुआत की हुई थी? उस योजना का नाम है कृषि वानिकी योजना। बिहार के किस जिले ने इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 को जीता हुआ है? रोहतास के द्वारा इसको जीता गया है। निम्नलिखित में किसने तेजस के निर्माण में प्रमुख भूमिका यहाँ पे निभाई है? करेक्ट नाम हो जाएगा डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा। भारत के पहले एग्री हैकाथॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसका ठीक है, उद्घाटन का स्थान बांका था, ध्यान रखिएगा, इसका जो उद्घाटन का जो स्थान कह रहा है, ठीक है, बांका था, बांका नहीं था, बल्कि ये था भागलपुर, ध्यान रखिएगा, भागलपुर, ठीक है। नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार केरल इस सूची में सबसे ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में सबसे यहाँ पे नीचे होगा? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका बिहार। बिहार के सुपौल जिले में देख पा रहे 130.1 मेगावाट की दगमारा जल विद्युत परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कह कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? कह कि कोसी नदी पर बनाया गया है, देखिए बिल्कुल सही है, ठीक है, सारा स्टेटमेंट। इसके अलावा MOU जो साइन किया गया है, ठीक है, NHPC के निदेशक और आलोक कुमार BSHPC के प्रबंधक द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। बिहार सरकार परियोजना के लिए 700 करोड़ प्रदान करेगी, सही है। यह परियोजना NHPC के स्वामित्व में, ये भी बिल्कुल सही है। तो सारा का सारा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा E। निम्नलिखित में से कौन आई फैमिलिया मुख्य भूमिका है? ध्यान रखिएगा, आई फैमिलिया मुख्य भूमिका है। तो DNA के उपयोग से लापता या अज्ञात व्यक्तियों की यहाँ पे पहचान करने के लिए यहाँ पे किया गया है, ठीक है। इसके अलावा लापता लोगों की पहचान के लिए देखिए 194 देशों को पुलिस बलों में समन्वय स्थापित करना, मानव तस्करी को रोकना, DNA मैच के बारे में परिवार के सदस्यों को सूचित करना। अब समझ पा रहे हैं, ठीक है, किसी भी विश्व के कोने में से अगर DNA मैच कर जाएगा तो फिर उस देश को, ठीक है, उस देश के नागरिक को वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। मेगा फूड पार्क योजना के बारे में निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो हाल ही में देखिए यहाँ पे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखिएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ ने इंडस बेस्ट मेगा फूड का उद्घाटन किया था, बिल्कुल सही है। यह योजना 2008-9 में यहाँ पे शुरू किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस योजना को पूरे देश में लागू कर रहा है, बिल्कुल सही है। इस देश में कह रहा है कि 22 मेगा फूड पार्क चालू है, भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ई, सबका सब सही है। हाल ही में बना दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त शिप का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा मेफ्लावर 400। हाल ही में प्रसिद्ध डार्विन का मेहराब प्राकृतिक रूप से ढह गया है, यह किस द्वीप समूह में स्थित है? ध्यान रखिएगा, किस द्वीप समूह में स्थित है? तो ये स्थित है गैलापागोस द्वीप समूह में। भारत सरकार ने नीति आयोग के निम्नलिखित में से किस सीईओ का कार्यकाल यहाँ पे बढ़ाया हुआ है? किस सीईओ का कार्यकाल बढ़ाया हुआ है? अमिताभ कांत का। हाल ही में किस संस्थान ने कोविड रोधी दवा 2DG यहाँ पे बनाया हुआ है? उसका नाम है रक्षा अनुसंधान और विकास, ठीक है, संगठन। नेक्स्ट देखिए, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? बड़ा फेमस नाम है, ये आत्मकथा है सुरेश रैना का। भारतीय मूल की वह महिला जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, नाम है मेघा राजगोपालन। जून 2021 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? नाम हो जाएगा संजीव नंदन सहाय। अंतिम प्रश्न आज का, बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित में से किस फल की अनूठी किस्म विकसित किया हुआ है? किस फल की? अमरूद की, ध्यान रखिएगा, अमरूद की। तो ठीक है फ्रेंड्स, शेयर करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।